इस प्रोग्राम के बाद कई लोगों की तशरीफ में आग लग सकती है। कृपया डिस्क्लेमर पढ़ लें। सॉरी, एक्चुअली मुझे नर्सरी चुराने की आदत है। अरे मेरे बच्चे थोड़ी ना है। शेक्सपियर को कौन सा भारत रत्न मिला है? मैम बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। अपने दोनों हाथों से कत्ल करो, बच्चों का भी और कलाकारों का भी। सब कुछ जान लेने का नाम ही ज्ञान है, और जो अपनी मेहनत से कुछ कर दिखाए वो ही महान है। नमस्कार, मैं रविंद्र शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे शो टॉक एपिसोड में। आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये पर्व हम इसलिए मनाते हैं ताकि हम अपने आप को, अपने देश को कुछ दायरे में रख कर आगे बढ़ा सकें। पर बदलते समय के साथ हम इतने स्वार्थी हो गए हैं कि हमें अपने सिवा कुछ भी नहीं दिखता, देश भी नहीं। खैर, आज हमने जिस मेहमान को यहाँ अपने स्टूडियो में बुलाया है वो हमारे देश की एजुकेशन सिस्टम को देखते हैं, उनकी पॉलिसीज बनाते हैं। तो आइए आज हम मिलते हैं हमारे देश के एजुकेशन मिनिस्टर से। तो मैडम, आपका स्वागत है हमारे शो में। मैम, आप स्टूडियो के अंदर हैं, आप चश्मा उतार सकती हैं। एक्चुअली हमारी वो लाइट्स की रिफ्लेक्शन जो है आपकी चश्मे में आ रही है, तो ओह सॉरी, एक्चुअली मुझे नर्सरी चुराने की आदत है, दैट्स व्हाई। दैट्स ग्रेट मैम। तो मैम, आप एजुकेशन मिनिस्टर हैं? नहीं जी, मैं वहाँ पे चपड़ासन हूँ। मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे को मैं माई का काम भी कर लेती हूँ। 2 ढक्कन फिनाइल के नीली बाल्टी में घोल कर पोछा भी लगा देती हूँ। सॉरी मैम। हाउ डेयर यू टू टॉक टू मी लाइक दैट। आप अगर किसी को अपने शो पे बुला रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आदमी काम क्या करता है। मैम, वो एक्चुअली एक तरीका होता है बात कहने का, तो मैं चाहता था कि अगर आप अपना इंट्रोडक्शन अपने मुंह से देते तो। ईश्वर ने तो आपको भी मुंह दिया है, उसका भी इस्तेमाल कर लिया करो। मैम प्लीज़, आप, माफ़ी मैं मांग चुका हूँ, आप क्यों राई का पहाड़ बना रहे हैं? एक्सक्यूज मी, मुझे अनपढ़ समझने की भूल मत करना। मैं पढ़ी लिखी हूँ, समझे? मतलब? राई की हमारे यहाँ सब्जी बनती है, पहाड़ नहीं। मैम, आपने हिंदी पढ़ी है? हिंदी? 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 जी हाँ, हिंदी। आपको मजा आता है किसमें मैम? लोगों से ऐसे सवाल पूछने में जिनसे वह शर्मिंदा हो जाए। मैम, इसमें शर्मिंदा होने वाली क्या बात है मैम? मेरे पिताजी फॉरेन गए थे काम करने। इंग्लैंड? नहीं, पितकांगा नाम का टापू है वहां पर, क्यापो शहर है वहां। काम का टाप? तुमने अपनी बहन भी आनी है उधर? अरे भाई, जब हमने कह दिया कि हमारे पिताजी इंग्लिश स्पीकिंग है, इतने से काम नहीं चलता। जी, सॉरी। आप वहाँ काम क्या करते थे? चोरी करते थे। पकड़े नहीं गए? कुछ चोरियां पकड़ी नहीं जाती और कुछ पे निशाने इम्तियाज मिलते हैं। वो कैसे? किसी भी बड़े लेखक का काम उठाओ और रेल दो पन्नों पर। वैसे भी हमारे पिताजी तो है ही इंग्लिश स्पीकिंग, और उन्हें और भी निशानों से सराहा गया है। कुछ एक्सप्लेन करेंगी? जैसे रोमियो जूलियट। वो तो शेख, आपने उसे चोरी किया है? हाँ, क्योंकि वो मेरा फेवरेट था और उसके पोस्टर का चांद, वाह, वो मुझे बहुत पसंद था। बस शेक्सपियर का नाम हटा के अपना लिख दिया। आपने फॉरेन में रहकर ऐसा क्या कारनामा किया जिसके लिए आपको इतने अवार्ड से इंडिया में नवाजा गया?
और आपको यहाँ का एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया गया। पिताजी ने बोला, बेटियों चलती क्या यूके? हमने कहा, क्यों पापा? बस घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे और क्या। इसी चीज़ के लिए आपको यहाँ एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया। अरे कितनी बार बताऊं, पिताजी इंग्लिश स्पीकिंग है। तो शेक्सपियर का क्रेडिट भी आपने ही खा लिया। शेक्सपियर को कौन सा भारत रत्न मिला है? मैम, हम भारत के एजुकेशन सिस्टम पे बात करते हैं। अब मैम, कोविड काल में आपने क्या गाइडलाइंस जारी की हैं बच्चों के लिए, स्कूल के लिए? वो तो सिंपल है, सबसे पैसे लो, प्राइवेट स्कूल वालों को बोलो ट्रांसपोर्ट के चार्जेस ऐड करो, और टीचर्स को तनख्वाह दो आधी। ज़्यादा कोई बकैती करे तो दे दो गाली ऐप्स को। मैम, आपने कौन सी ऐप्स रिकमेंड की हैं? वैसे तो हमारे सरकारी ऐप भी हैं, पर हम ज़्यादा गूगल मीट वगैरह यूज़ करते हैं। क्या है ना, प्राइवेसी भी रहती है, और जो खर्चा है देंगे गूगल वाले। तो आप पैसे लेते हैं? दैट्स वाई वी वेयर गाउन्स वर्थ लैक्स। वैसे भी बच्चों को हमने घर पर ही बिठा के रखा है कोविड से बचाने के लिए। पर मैम, जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के लिए रिहर्सल चल रही हैं उसके लिए तो बच्चे रोज स्कूल में आते हैं। अरे आप यहाँ गड़े मुर्दे क्यों खाते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ राई का पहाड़ नहीं बनता। अब मुझे थकान सी हो रही है, चलिए जल्दी से बताती हूँ। हर साल 2500 करोड़ का कल्चरल कोटा आता है। आपने कितना कमाया? मैम, कुछ कमाया होता तो ये शो जरूर शुरू करते। जीरो बजट शो है हमारा मैम। अच्छा है, तुम जैसों की यही औकात है, क्योंकि बजट तो हम लोग ही खा जाते हैं। बच्चे तो है ही भाड़े के टट्टू, तुम बिस्किट डालो या डांस कराओ आ ही जाएंगे। बाकी डांस टीचर तो ऐसे ही भूखे हैं 3 सालों से। जहाँ 6,000 देना होता था, अब वहाँ 3,000 में ही काम चल जाता है। बच्चे तो समोसे में ही खुश हो जाते हैं। अच्छा एक बात बताऊँ, सीक्रेट। देखो, समोसे ना हम रिहर्सल ख़त्म होने के बाद ही मंगाते हैं। ज़्यादातर बच्चे चले गए होते हैं ना तो बच जाते हैं, उसी दिन फिर हम दुकान में वापस दे देते हैं। अगले दिन वही समोसे मंगाते हैं। इससे क्या होता है, पहले दिन का खर्चा भी बच जाता है और अगले दिन का बिल भी पास हो जाता है। बस इसी तरह जेबें भरते हैं हम लोग। मैम, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। अपने दोनों हाथों से कत्ल करो, बच्चों का भी और कलाकारों का भी। अरे मेरे बच्चे थोड़ी ना है, और किसने कहा था कलाकार बनने को? पूरी उम्र गुजार दी किसी ने कालिदास को पढ़ने में, तो किसी ने शेक्सपियर को पर्दे पर जड़ने में। तुमने कठपुतली का खेल तो देखा ही होगा गांव में। उसका अपना कोई वजूद नहीं होता, उसकी डोर जिसके हाथ में होती है वही तय करता है कि कीमत क्या होगी। और अगर इनाम बड़ा चाहिए तो बलि भी देनी पड़ेगी, फिर चाहे वो बच्चों की हो या कलाकार की। मैम, मुझे लगता है कि आप बहुत थक गई हैं। आप प्लीज़ जाइए और रेस्ट कीजिए प्लीज़। देखा आपने, बलि तो देनी ही पड़ेगी, पर अपने लालच की क्यों नहीं, बच्चों की और उनके पेरेंट्स की ही क्यों। गला तो घोटना ही पड़ेगा, पर अपनी महत्वाकांक्षाओं का क्यों नहीं, कलाकारों का ही क्यों। 2500 करोड़ का बजट पास होता है हर साल कल्चर का, और हैरानी की बात यह है कि सारा का सारा खर्च भी हो जाता है। आज के हमारे इस शो का मुद्दा तो सिर्फ एक था, स्टूडेंट, पर बन गए हैं दो, स्टूडेंट और कलाकार। बहुत हैरानी होती है जब हम अपने लिए रोटी कमाने के लिए घर से बाहर निकलते हैं तो पुलिस के डंडे खाने पड़ते हैं, और वहीं कोई सरकारी कार्यक्रम की तैयारी के लिए 500-500 बच्चों का झुंड बनाकर उनकी रिहर्सल करवाई जाती है, वो भी पुलिस प्रोटेक्शन के बीच में। वाह रे मेरे देश के कानून बनाने वालों, तुम्हें नमन है।
तुम्हारी सोच को नमन है। अरे कठपुतलियों की डोर थामिए, पर पहले अपने आप को देखिए कि आप उसके काबिल भी हैं, कि आप उसके लायक भी हैं। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं आप सबसे आज्ञा चाहता हूं। नमस्कार।